M30 कंक्रीट की मिक्स डिजाइन, वो भी ऑटोमेटिक और सिंगल क्लिक में एक्सेल के द्वारा। यानी आप M30 कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करेंगे ऑटोमेटिकली, और किसी भी एक्सपोजर कंडीशन के लिए आप कुछ भी एक्सपोजर कंडीशन दीजिए, कोई भी आप जो है ना उसकी जोन की सैंड दे दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली ये सारे रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी मिक्स डिजाइन होगी एज पर IS कोड 456 एंड 10262, और इसी किसी भी एक्सपोजर कंडीशन के लिए, यानी पांचों एक्सपोजर कंडीशन जो कोड ने दी हुई हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम के लिए, कोई भी कंडीशन आप इसमें डाल दीजिए, उसके हिसाब से वो आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी ले लेगा और उसके हिसाब से आपको सारे के सारे डेटा पिकअप कर लेगा। और कोई भी स्लम्प आप डालिए, कोई भी प्लास्टिसाइजर डालिए जो कितना परसेंट जो ना आपका वाटर कंटेंट कम करता है, वो आप वैल्यू डाल दीजिए, उसके हिसाब से ये अपने आप कैलकुलेशन करके दे देगा। और ये सारे के सारे कैलकुलेशंस और सीट्स, एक्सेल सीट आपकी डाउनलोड करने के लिए फ्री में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग अकादमी CCEA में आपका स्वागत है, और ये देखते हैं कि कैसे एक्सेल सीट के माध्यम से हम इसको करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें आउटपुट किस तरह से मिलने वाला है। यानी हमारे लिए जो रिजल्ट चाहिए होता है मिक्स डिजाइन में, वो इस तरह से रिजल्ट मिलेगा कि समरी आप मिक्स मिलेगा, मास फॉर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, और रिमार्क्स में कौन सी यूनिट में सब चीज़ें मिलने वाली हैं। सारी चीज़ें हमें केजी में मिलने वाली हैं। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। यदि हमने एक्सपोजर कंडीशन सीवियर से वेरी सीवियर कर दिया तो हो सकता है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बदल जाए। यदि मान लो हमने एक्सट्रीम कर दिया तो ऑटोमेटिकली ग्रेड ऑफ कंक्रीट बदल सकता है, क्योंकि कोड कहता है कि पर्टिकुलर एक्सपोजर कंडीशन के लिए इस मिक्स रेशो से या मिक्स ग्रेड ऑफ कंक्रीट से कंक्रीट की क्वालिटी या ग्रेड कम नहीं होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये बदल के आपके पास आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सपोजर कंडीशन देना है और अपना मिक्स का रेशो बता देना है कि मैं इस मिक्स के लिए डिजाइन करना है। तो सीमेंट की क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी, फ्लाई ऐश की क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी, वाटर की क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी, केमिकल एडमिक्सचर्स की आ जाएगी, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की। बस यही आपके लिए आउटपुट होता है कंक्रीट के मिक्स डिजाइन में। आगे बढ़ते हैं, इनपुट डेटा देखते हैं कि आपको देना इनपुट क्या क्या होता है। एज पर IS कोड जब हम डिजाइन करते हैं तो आपको इनपुट देना होता है कि कौन सी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए आप डिजाइन करने वाले हैं। यहाँ हमने इनपुट दिया हुआ है M30 ग्रेड। टाइप ऑफ सीमेंट आपका कौन सा है, हमने OPC 53 ग्रेड IS 12269 वाला लिया हुआ है। टाइप ऑफ मिनरल एडमिक्सचर, यानी हम कौन सा एडमिक्सचर इसमें मिलाने वाले हैं, तो फ्लाई ऐश कन्फर्मिंग टू IS 3812 पार्ट 1। आप जानते ही हैं पार्ट IS 3812 पार्ट 2 वाली फ्लाई ऐश को हम नॉर्मली सीमेंट कंक्रीट में यूज़ नहीं करते हैं। और परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश टू बी एडेड, ये 30%। लिमिट इसकी 15 से 35% नॉर्मली होती है, और ये 35-30% हमने कहाँ से लिया है, हमने यहाँ से लिया है ऑटोमेटिकली। मतलब आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश एडेड हमने पहले से प्री डिफाइन किया हुआ कि यदि M20 होगा तो 35 करेंगे, M25 होगा तो 30%, M30 के लिए 30%, M35 के लिए 25%, M40 के लिए 25%, और इस तरह से ये परसेंटेज ऑफ द फ्लाई ऐश कम करते गए हैं जैसे जैसे लिमिट ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रही है। तो यहाँ चूंकि हम M30 की बात कर रहे हैं तो इसने अपने आप M30 के लिए 30% इसके एक्सेल प्रोग्राम ने खुद उठा के यहाँ पे वैल्यू डाल दी है, आपको इसमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद में जैसे ही आप उसका एक्सपोजर कंडीशन देंगे ना, कौन सा एक्सपोजर कंडीशन है, उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से अपने आप पिकअप कर लेगा। नेक्स्ट है आपका मिनिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। हमने 20 mm का मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट 20 mm दिया हुआ है। एक्सपोजर कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सीवियर। इसी के बेसिस पे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज हो सकता है। टोटल 5 कंडीशंस ऑफ एक्सपोजर है एज पर IS कोड। हमने यहाँ पे सीवियर के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो, ये कहता है इनपुट में हमें एज पर IS कोड ही आप रखिए, जो भी मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो है। वर्केबिलिटी ऑफ स्लम्प रिक्वायर्ड है 175 mm। क्यों? क्योंकि ये पंपिंग होना है इसकी कंक्रीटिंग की, और उसमें 150 से 175 mm का इसमें स्लम्प चाहिए है। डिग्री ऑफ सुपरविजन गुड है, और एग्रीगेट है क्रशिंग एंगुलर एग्रीगेट है। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट है 450 kg पर क्यूबिक मीटर। वैसे भी कोड
456 बोलता है कि आप 450 केजी से ज़्यादा सीमेंट कंक्रीट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप इसका रीज़न हमने आपको अलग वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहें तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। केमिकल एडमिक्सचर टाइप, हमारा केमिकल एडमिक्सचर टाइप जो है, जो सुपर प्लास्टिसाइजर है, वो सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करता है कि 20% आपका रिडक्शन इन वाटर कंटेंट करता है। यानी यदि इसको आप मिलाओगे तो जो वाटर कंटेंट आपका आएगा उसमें भी 20% का रिडक्शन आ जाएगा। लेकिन ये हमने प्रैक्टिकली रिडक्शन 5% कम रखा है, जो भी इसका रिकमेंडेड है उससे 5% कम लेके चल रहे हैं। तो क्या होगा, जो रिडक्शन हमने इस तरह से लिया हुआ है कि आपका जो केमिकल एडमिक्सचर है उसमें M20 से लेके M35 तक की ग्रेड है, उसमें 20% रिडक्शन वाला केमिकल एडमिक्सचर लिया है, और M40 से लेके M55 तक 30% रिडक्शन वाला एडमिक्सचर लिया है। तो आप जैसे ही आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट देंगे ऑटोमेटिकली ये पिकअप कर लेगा, क्योंकि हमने यहाँ M30 दिया है तो इसने 20% अपने आप पिकअप करके यहाँ रख दिया है। इसके बाद में डोजेज ऑफ केमिकल एडमिक्सचर 1% है, ये आप सीमेंटिशियस मटेरियल का है, यानी सीमेंट और फ्लाई ऐश का 1%। ये रिकमेंडेड बाई आप जिस मैन्युफैक्चरर से केमिकल एडमिक्सचर खरीद रहे हैं वो बताएगा आपको। नॉर्मली ये 0.5 से 1.5% तक जाता है, कुछ कुछ केमिकल एडमिक्सचर 2% तक जाते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट है 3.15, या तो गिवन है या लैब टेस्ट में आपको निकालना पड़ेगा। फ्लाई ऐश का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.2 ली है, कोर्स एग्रीगेट का 2.72, फाइन का भी 2.72, और एडमिक्सचर का 1.15 स्पेसिफिक ग्रेविटी है। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट का हमने 0.6% लिया है, और फाइन एग्रीगेट का 1.3% लिया है। यदि आपका नहीं दिया हुआ है तो ये सारी चीज़ें आपको लैब से निकालनी पड़ेंगी। ग्रेड ऑफ कोर्स एग्रीगेट है वेल ग्रेडेड, नॉर्मली सिंगल ग्रेडेड भी होता है, लेकिन सिंगल ग्रेडेड ठीक नहीं होता है, तो हमने वेल ग्रेडेड एग्रीगेट लिया हुआ है। और जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट यानी सैंड का जोन हमने 2 लिया है। आप चाहें तो 1 या 2 आपकी जो भी सैंड होगी आप टेस्ट करके देख लीजिए और आपके हिसाब से इसमें एंटर कर दीजिए। ये वैल्यू उस हिसाब से 1 या 2 के जोन के हिसाब से पिकअप कर लेगा। नॉर्मली जोन 3 के हम सैंड यूज़ नहीं करते हैं, वो प्लास्टर के लिए होती है। इसके बाद में फ्री मॉइस्चर जो है ना, कोर्स एग्रीगेट में भी 0 है और फाइन एग्रीगेट में 0 है। फ्री, इसका मतलब ये है कि हम जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं वो SSD कंडीशन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। यदि हमने यहाँ पे मॉइस्चर डाल दिया तो वो एक अलग वीडियो है जिसमें यदि मॉइस्चर कंटेंट है मिक्स में तो उसमें ऑटोमेटिकली कैसे मॉइस्चर करेक्शन के बाद मिक्स डिज़ाइन हो रही है वो भी आपको मिल जाएगा, या फिर सिर्फ मिक्स मॉइस्चर करेक्शन कैसे करना है इसका भी एक अलग से वीडियो है। अब आप देखते हैं मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट हमने वैसे पहले भी दिया हुआ है 20 mm है। कोर्स एग्रीगेट जो है वो 20 और 10 mm का मिक्सर है, 20 mm 60% है और 10 mm 40%। ये सारे इनपुट डेटा हमें दिए हुए हैं। अब इन इनपुट डेटा के बेसिस पे हम डिटेल में कैलकुलेशन करते हैं, मिक्स डिजाइन चालू करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें टारगेट स्ट्रेंथ निकालनी है कि M30 है, यानी 30 न्यूटन पर mm² की यदि आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है तो इसका टारगेट स्ट्रेंथ यानी हमें कितनी स्ट्रेंथ के लिए ये मिक्स डिजाइन करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट को सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि एक्सपोजर कंडीशन जो दी है उसके हिसाब से मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये है कि नहीं। हम M30 के लिए डिजाइन कर रहे हैं लेकिन एक्सपोजर कंडीशन सीवियर दिया है तो सीवियर के हिसाब से भी 30 होता है, और ये प्रोग्राम ने अपने आप ये पिकअप कर लिया है कि फॉर गिवन एक्सपोजर कंडीशन मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M30, ये अपने आप ये पिकअप कर लिया उसने। और चेक वेदर ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिजाइन इज ग्रेटर आर इक्वल टू रिक्वायर्ड ग्रेड, यानी इस M30 को हमारे जो डिजाइन हम कर रहे थे उससे ये कंपेयर करेगा। यदि ये M30 की जगह मान लीजिए आपने एक्सपोजर कंडीशन वेरी सीवियर दे दिया होता तो ये M35 चाहिए था, तो यहाँ M35 आ जाता। तो इस M35 को वो आपकी M30 से जो जिस ग्रेड के लिए आप डिज़ाइन कर रहे थे कंपेयर करता, क्योंकि M35 ज़्यादा हो जाता तो यहाँ वो M35 के लिए डिज़ाइन करके देता आपको, क्योंकि वेरी सीवियर को आप M35 से नीचे का डिज़ाइन कर ही नहीं सकते एज पर IS कोड। लेकिन हमें यहाँ फॉर्चुनेटली सीवियर एक्सपोजर कंडीशन दिया हुआ है और M30 के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसने प्रोग्राम ने ऑटोमेटिकली ये M30 ही चूज़ कर लिया है इन दो में से। इसके बाद में फर्स्ट फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन S
एस की वैल्यू हमें निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो कोड में स्टैंडर्ड डेविएशन की ये वैल्यू दी है। M10 से लेके M55 तक स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5, 4, 4, फिर 5 से लेके 5 तक ही ये आपकी वैल्यूज दी हुई है। M30 से M55 तक 5 है, M25 और M20 और 25 के लिए 4 है, और बाकी M15 M10 के लिए 3.5 है। तो इसने अपने आप स्टैंडर्ड डेविएशन इस टेबल में से पिकअप कर लिया 5 है। यदि आपने ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 की जगह M35 होता है यहाँ पे, तो ये भी अपने आप 5 ही पिकअप करता। M25 होता तो हो सकता है 4 पिकअप कर लेता है, ऑटोमेटिकली पिकअप करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में टारगेट स्ट्रेंथ का फार्मूला ये होता है FCK डैश इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65S, जहाँ पे S है स्टैंडर्ड डेविएशन, FCK है इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन 28 डेज। ये हमें M30 की 30 दी हुई है, तो M30 प्लस 1.65 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 38.25। यानी आपका जब आप क्यूब टेस्ट करेंगे 28 डेज पे, तो नॉर्मली आपकी ये वैल्यू टारगेट कितनी होनी चाहिए, 38.25। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। हमने टारगेट से निकाल दी, अब निकालना है हमें वाटर सीमेंट रेशो की, कितना वाटर सीमेंट रेशो है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो, हर चीज़ एक्सपोजर कंडीशन से कोरिलेटेड है। एक्सपोजर कंडीशन हमारा सीवियर है, सीवियर के लिए 0.45 से ज़्यादा मैक्सिमम वाटर कंटेंट अलाउड नहीं है। तो वाटर सीमेंट रेशो आपकी मैक्सिमम फ्री वाटर कंटेंट है 0.45। देखिए 0.55 से चालू होकर 0.4 तक जाता है एक्सट्रीम कंडीशन के लिए, तो हमें 0.45 है यहाँ पे, और ये प्रोग्राम ने क्या किया है, ये 0.45 ऑटोमेटिकली ये पिकअप कर लेगा, आपको कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है। और कंसीडर रिड्यूस वाटर सीमेंट रेशियो 0.4, ये क्या करेगा, जो भी आपका वाटर सीमेंट रेशियो आएगा उसमें से 0.05 कम कर देगा, क्योंकि नॉर्मली जो ये तो मैक्सिमम दिया हुआ था, इससे मैक्सिमम से थोड़ा सा कम ही हम लेके चलेंगे। तो हमने वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 लेके चल रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें वाटर सीमेंट रेशियो पता लग गया, तो हमें वाटर की क्वांटिटी अब निकालनी है। स्टेप 3 में फाइंड वाटर क्वांटिटी, ये तो वाटर सीमेंट रेशियो था। अब वाटर की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, कि ये क्या बोलता है, फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, साइज ऑफ द एग्रीगेट के लिए क्या है, मैक्सिमम फ्री वाटर कंटेंट कोड ने दिया हुआ है। ये है स्लम्प यदि 25 से 50 mm हो, उसके लिए है ये सारी वैल्यू। 10 mm यदि मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट है तो आपको 208 kg है, 20 के लिए 186 और 40 mm के लिए 165 है। हमारा 20 mm है, तो इसने ले जाके 186 ये kg अपने आप पिकअप कर लिया है इसी टेबल में से। तो 186 kg ये हमारे लिए वाटर कंटेंट हो गया पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। लेकिन ये है स्लम्प 25 से 50 mm के लिए। अलग अलग स्लम्प के लिए कोड क्या बोलता है कि 3% हर 25 mm के लिए आप ये बढ़ाते जाओ। 50 mm तक के लिए 0 बढ़ाना है, 75 mm के लिए 3% बढ़ेगा, 100 mm के लिए 50 mm से 100 mm तक 2 बार 25-25 हो गया तो 6% हो जाएगा, 125 के लिए 9%, 150 के लिए 12%, 175 के लिए 15%। तो इस तरह से हमने 175 mm लिया है स्लम्प, तो ये 15% इसने ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिया है। यदि हमने स्लम्प 150 लिया होता तो ये अपने आप ये कम कर लेता, ठीक है। तो इंक्रीज वाटर कंटेंट हमारा हो गया ये 213.9, यानी 15% हमने बढ़ा दिया है इसको, तो हमारा इंक्रीज वाटर कंटेंट हो गया। पहले 186 था, 186 का को अपने मैक्सिमम वाटर कंटेंट को बढ़ाया है स्लम्प की वजह से 213.9। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, रिडक्शन इन वाटर कंटेंट ड्यू टू सुपर प्लास्टिसाइजर। सुपर प्लास्टिसाइजर क्या कर रहा है, प्रैक्टिकली हमने देखा था कि 15% ये कम कर रहा है वाटर कंटेंट को। तो इस 213.9 को 15% करेंगे तो 181.82 दोबारा ये कम होके आ गया हमारा वाटर कंटेंट, यानी हमें अब पानी की क्वांटिटी पता लग गई। तो स्टेप 3 में हमें पानी की क्वांटिटी पता लग गई, तो हम सीमेंट की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशो हमें पता लग गया है। तो सीमेंट एंड फ्लाई एश कंटेंट हम निकाल सकते हैं। वाटर सीमेंट रेशो 0.4 है, तो सीमेंटेशियस मटेरियल कितना हो जाएगा, वाटर अपॉन सीमेंट, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0.4, तो सीमेंट इज इक्वल टू वाटर डिवाइड बाई 0.4 इज इक्वल टू 454.54, यानी 454.54 kg हमें सीमेंटेशियस मटेरियल लगेगा। सीमेंटेशियस मटेरियल का मतलब इसमें सीमेंट और फ्लाई एश दोनों शामिल हैं।
अब हमें चेक करना है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो इस सीवियर एक्सपोजर के लिए है उसके हिसाब से ये 454.54 ठीक निकाला है इसने कि नहीं निकाला है, ये भी हमें चेक करना है। ये भी प्रोग्राम आपका ऑटोमेटिकली चेक कर देगा कि एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के लिए 300, 300, 320, 340, 360 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कि इससे कम आप सीमेंट यूज़ नहीं करोगे। तो सीवियर के लिए 320 है तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट आपका 320 है, इसमें से पिकअप कर लिया प्रोग्राम ने और चेक किया है कि यही आएगा इसमें, और जो 454 आया था जो उसमें से 2 ज़्यादा होगा वो आपका यहाँ ले लेगा। तो ये देख लिया उसने कि 454 ही लेना है। केमिकल एडमिक्सचर वो बोल रहा है 1%, तो इसका 1% 4.55 kg आ गया। फ्लाई एश कंटेंट कितना था हमारा, फ्लाई एश कंटेंट हमने लिया था कि हम इसको 25% लेंगे, तो फ्लाई एश कंटेंट इसने अपने आप इसका 25% ले लिया है। इसके बाद में सीमेंट कंटेंट कितना बचा, टोटल कंटेंट माइनस फ्लाई एश कंटेंट इज इक्वल टू आपका सीमेंट कंटेंट 318.18 kg। एक्चुअल वाटर सीमेंट रेशो आपका 0.4 है ये। तो ये सारी वैल्यूज आपकी निकल के आ गई कि आपका सीमेंटियस कंटेंट हो गया, केमिकल एडमिक्सचर हो गया, फ्लाई एश कंटेंट हो गया, सीमेंट का कंटेंट हो गया और वाटर सीमेंट रेशो आपकी निकल के आ गई। बस आपको आप कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट निकालना है, यानी एग्रीगेट निकालना है। तो अभी स्टेप 5 में हम निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या, टेबल 3 आप IS कोड क्या बोलती है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर जोन 1। जोन 1 और जोन 2 के लिए वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कोड ने दिया हुआ है। यदि 10 mm मैक्सिमम साइज है तो 0.44 होगा, 20 mm है तो 0.6 होगा, 40 mm है तो 0.69 होगा। ये जोन 1 के लिए है। जोन 2 के लिए 10 mm के लिए 0.46, 20 के लिए 0.62 और 40 के लिए 0.71। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट, यानी इतने परसेंट आप ये मान के चलो कि ये 20 mm की यदि हम बात करें तो 60% जोन 1 में और 62% जोन 2 आप सेंड में आपको 20 mm डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा रेशो यहाँ पे 0.62 आया, 0.62 फॉर वाटर सीमेंट रेशो ऑफ 0.5। लेकिन ये सारी वैल्यूज 0.5 वाटर सीमेंट रेशो के लिए हैं फ्रॉम टेबल 3 ऑफ IS कोड। लेकिन कोड एक और करेक्शन बोलता है। कोड क्या बोलता है कि यदि वाटर सीमेंट रेशो 0.5 से कम हो तो आपको ये वाटर सीमेंट कोर्स एग्रीगेट बढ़ा देना है। कितना बढ़ाना है कि -+0.01 -+0.01 फॉर एवरी +-0.05 चेंज इन वाटर सीमेंट रेशो। इसका मतलब ये है कि यदि 0.5 से हमारा वाटर सीमेंट रेशो कितना है 0.4, तो 0.5 से 0.4 का मतलब है 0.1 का डिफरेंस है, और 0.05 का यदि डिफरेंस होता है तो 0.0 यानी 1% का चेंज करना है। तो 0.05 की जगह हमारा 0.1 का डिफरेंस है, यानी हमें 2% चेंज करना है, 2% हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पे यदि 0.4 की जगह 0.55 होता, 0.5 वाटर सीमेंट रेशो के लिए ये वैल्यू है 0.62। यदि 0.5 से 0.55 हो जाता तो हमें कम करना पड़ता, यहाँ पे हमें बढ़ाना पड़ रहा है कोर्स एग्रीगेट। तो हमने कोर्स एग्रीगेट कितना आ गया 64% आ जाएगा। 62% की जगह ये 64%। ये डेसिमल में लिखा है, ये परसेंटेज में 0.64 या 64%। तो पंपेबल कंक्रीट के लिए कोड कहता है कि हम इसको 10% कोर्स एग्रीगेट को कम कर सकते हैं। तो 10% रिडक्शन यदि हम इसमें करेंगे तो 64% का 10% किया तो 58% ही आया, यानी कोर्स एग्रीगेट हमें 58% मिल गया और फाइन एग्रीगेट बाकी का 42% हो गया। तो हमें कोर्स एग्रीगेट मिल गया, फाइन एग्रीगेट मिल गया, तो हमें सब कुछ मिल गया। तो हमारे पास मिक्स कैलकुलेशन आ गए। मिक्स कैलकुलेशन क्या आए हैं कि ये परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है सारे। तो हम सबके वॉल्यूम, हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर हम बना रहे हैं ना, तो 1 क्यूबिक मीटर में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन 1000। तो वेट हमारा सीमेंट का मिल ही गया था 318.18। तो 318.18 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट।
स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट कितनी थी 3.15 डिवाइड बाई 1000। 1000 क्यों? क्योंकि वो केजी में है, केजी पर क्यूबिक मीटर, तो हमारा 0.101 आ गया। वॉल्यूम ऑफ फ्लाई एश इसी तरह से निकल जाएगा। फ्लाई एश की क्वांटिटी कितनी थी 136.36, 136.36 में स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका 2.2 था, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ गया 0.062 क्यूबिक मीटर। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ वाटर 181.18 था, उसको आप डिवाइड कर दोगे तो उतने ही क्यूबिक मीटर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही होती है इसकी। इसका केमिकल एडमिक्सचर का 1.15 था तो 0.004 क्यूबिक मीटर आ गया। तो सारे वॉल्यूम का यानी आपका सीमेंट, फ्लाई एश, वाटर और केमिकल एडमिक्सचर मिला के कितने क्यूबिक मीटर हो रहा है 0.3488 क्यूबिक मीटर। और बाकी का क्या बचता है एग्रीगेट। तो टोटल एग्रीगेट कितना है हमारा, टोटल वॉल्यूम है हमारा 1 क्यूबिक मीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर में से ये घटाएंगे तो हमारे पास 1 माइनस सब टोटल ऑफ अदर्स इतना आ गया। इतना 0.6512 क्यूबिक मीटर हमारा टोटल एग्रीगेट हो गया। तो टोटल एग्रीगेट में कोर्स एग्रीगेट कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोर्स एग्रीगेट के रेशियो से। कोर्स एग्रीगेट आपका था 58%, तो इसको 58% को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, टोटल एग्रीगेट के मल्टीप्लाई। तो इसको 58% करेंगे तो 0.3751 क्यूबिक मीटर हो गया। फाइन एग्रीगेट कितना था 42%, तो इस टोटल को 42% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 0.2761। तो अब आप देखो मास निकालना है तो वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वॉल्यूम आ गया इतने क्यूबिक मीटर, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.72, तो इस 0.3751 इंटू 2.72 ये हमारा आ जाएगा इतना 1020.25 kg। और फाइन एग्रीगेट का भी ऐसे निकालेंगे, इसका क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, तो ये जाके 751.02 क्यूबिक केजी हो गया। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई कि आपके पास इस तरह से ग्रेड ऑफ कंक्रीट आ गया, एक्सपोजर कंडीशन आ गया, सीमेंट की क्वांटिटी आ गई 318.18, फ्लाई एश आ गई 136.36, वाटर आ गया 81.82, केमिकल एडमिक्सचर 4.55 kg, इसी तरह से फाइन एग्रीगेट 751.02 kg, कोर्स एग्रीगेट 1020.25 kg, और टोटल वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हो गया 2412 kg। और यदि इनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें टोटल वेट के, तो टोटल वेट का परसेंटेज आप कन्वर्ट करेंगे तो सीमेंट 13% आ रहा है, फ्लाई एश 6%, वाटर 8%, केमिकल एडमिक्सचर ऑलमोस्ट पॉइंट में है इसलिए 0%, फाइन एग्रीगेट 31%, कोर्स एग्रीगेट 42%, और इस तरह से टोटल 100% हो गया। तो ये थी हमारी मिक्स डिजाइन ऑटोमेटिकली यूजिंग एक्सेल सीट। आपने ये जैसे ही इनपुट डेटा दिए आपको ये आउटपुट डेटा वो नीचे से ही लिंक्ड है और आपको ऑटोमेटिकली ये मिलने वाले हैं। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है। इसमें आप यदि M30 की जगह M20 लिखेंगे, M25 लिखेंगे, सीवियर कंडीशन की जगह माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, जो भी आप कंडीशन लिखेंगे उसके हिसाब से आपकी ये मिक्स डिजाइन टोटली चेंज होती जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरह से आप यदि परसेंटेज ऑफ एडमिक्सचर का चेंज कर देंगे या उसका एडिशनल कितना एडिशन करना है एडमिक्सचर का 1%, 0.5%, 2%, वो सब करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा और पसंद भी आया होगा। आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ या जिनको इस तरह के काम करने की ज़रूरत होती है उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनका काम आसान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सेल शीट की लिंक भी दी हुई है। थैंक यू वेरी मच।